नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती जारी है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ममता बनर्जी के आवास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हो गया है और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि वोटों की गिनती के दौरान कई जगहों से बवाल की खबरें सामने आ रही है। आसनसोल और बांकुड़ा में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। हालांकि सीआरपीएफ का डंडा भी बरस रहा है। तो अलग अलग जगहों पर क्या कुछ चल रहा है, ताजा अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, क्या अपडेट है ताजा? देखिए, अभी जो बंगाल से खबर आ रही है कि जैसे ही ममता बनर्जी अब हार की कगार पे आ गई है, अब देयर इज नो टर्निंग बैक। 200 के पार पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी 100 के अंदर। जैसा कि कैपिटल टीवी लगातार पिछले 3 महीने से कहता आ रहा था कि जमीनी सच्चाई है ये, और अब खबर ये आ रही है कि टीएमसी के गुंडों की पिटाई शुरू हो गई है। वहां कई सारे जगहों से खबर आ रही है कि सीआरपीएफ वाले और बंगाल पुलिस भी वो टीएमसी वाले जो जरा सा भी उपद्रवी किस्म के लोग हैं, जो काउंटिंग स्टेशन पे जाकर के वो हल्ला गदाल कर रहे हैं, उनकी पिटाई चालू हो गई है। पुलिस ने अपना रुख बदल लिया। इसका मतलब हवा जो है बिल्कुल बदल गई है पश्चिम बंगाल की। अब ममता बनर्जी आई। ममता बनर्जी ने अभी पहला वीडियो जारी किया और बहुत परेशान दिख रही थी। यूं हाथ जोड़े हुए, पहले उंगली दिखाती थी, अब हाथ जोड़ करके वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 3 राउंड 4 राउंड की काउंटिंग हुई है, हम जीतेंगे, हिम्मत मत हार। आप देखिए, ममता बनर्जी टीएमसी वालों को कह रही है कि हिम्मत मत हारो, मैदान में डटे रहो। लेकिन ये जो डंडा बरस रहा है उसका क्या करें, क्योंकि हल्ला हंगामा जो कहीं भी हो रहा है तो बीजेपी वाले भी सड़कों पे आ गए हैं। बंगाल में इस वक्त जो हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। कोलकाता शहर में जहां जहां, और ये बताया जा रहा है कि जो सैफरन कलर की जो अबीर है वो खत्म। वो सारे लोग जाकर के वहां दुकानें खुल रही हैं कि जिसमें सैफरन कलर का अबीर जो है वो उसकी बिक्री हो रही है। सेलिब्रेशन शुरू हो गया और टीएमसी की पिटाई भी शुरू हो गई। ये तो ममता बनर्जी का सरेंडर है कि काउंटिंग के बीच में बाहर आती हैं और आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, 13% ही काउंटिंग हुई है। इस तरह का बयान देना ये क्या बता रहा है? देखिए, अभी तो शुरुआत है, लेकिन शुरुआत ममता बनर्जी के पतन का है, शुरुआत टीएमसी के बिखराव का है, और शुरुआत ये अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है उसकी है। इतने सालों तक आपने दबा के रखा, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, आपको चिढ़ हो रही थी, तो अब तो चिढ़ाएंगे ही। इसलिए ममता बनर्जी के घर के सामने जाकर लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया, क्योंकि पिछले चुनाव में वो दृश्य था जब कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो उस समय ममता बनर्जी उस रास्ते से गुजर रही थी, गाड़ी से उतरकर उन लोगों के साथ भिड़ंत हो गई और उनको हड़काना शुरू कर दिया कि यहां पर जय श्री राम के नारे नहीं चलेंगे, तो अब रोक के दिखाओ। अब तो इन लोगों को मौका मिला है कि जय श्री राम ही चलेगा, क्योंकि जय श्री राम चुनाव में भी चला और लोगों ने उसी के आधार पर वोटिंग भी की। तो अभी ये शुरू जो हुआ है, शुरुआत है, ये ममता बनर्जी के पतन की है। इसलिए टीएमसी के कुछ नेता कार्यकर्ता कहीं कहीं जहां टीएमसी की जीत हो रही है, कहीं टीएमसी को ऐसा दिख रहा है कि उनके जो विधानसभा का कैंडिडेट था वो लोगों को प्रवोक करने में जुटा हुआ है। ममता बनर्जी अभी सरेंडर मोड में है, लेकिन उनके लोग ये जो कहते हैं कि आपने भस्मासुर पैदा किया तो फिर उसमें भस्म तो आपकी पार्टी भी होगी। आपने भीड़ को उस शक्ल में रखा जिसके बाद वो कोई तंत्र को मानता ही नहीं था, तो अब तंत्र तो दिखाना पड़ेगा। इसलिए जिन जगहों पर इन लोगों का मनोबल थोड़ा दिखाई पड़ा हाई, ये लोग बाहर आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अभी उस मोड में नहीं है कि टीएमसी वाले सामने आ रहे हैं और उसके बाद हम पीठ दिखाकर चले जाएं, इसलिए वो भी डटकर मैदान में। तो ऐसे में जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, क्योंकि जो बदनाम होता है
उसकी बदनामी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जब चुनाव में, इससे पहले के चुनाव से लेकर इस चुनाव तक में, यह पता है कि जितनी घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई, जिन जगहों पर टीएमसी वाले ने ही दंगा पैदा किया, टीएमसी वाले ही आकर हंगामा खड़ा किए, तो फिर सेंट्रल फोर्सेस की नजर में तो टीएमसी के झंडे दिखेंगे। और ये लोग उत्पात मचाते भी है, तो उनको शांत करना इनका अधिकार है। और अमित शाह ने पहले ही कह दिया था, जीते या हारे, लेकिन अगले 60 दिनों तक पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की नियुक्ति रहेगी। तो जिस तरीके से ये टीएमसी वाले अभी बौखलाए हैं, थोड़ा और अगर इनकी बौखलाहट सामने आई, इसका मतलब है कि अभी डंडे चल रहे हैं, उसके बाद गिरफ्तारियां होगी और फिर टीएमसी के दफ्तरों के बाहर भी ये सीआरपीएफ का पहरा होगा। कुछ दिन का इंतजार है, उसके बाद तो टीएमसी के जितने दफ्तर हैं उन सब जगहों पर वैसे ही झंडे बदले जाएंगे। जैसे पहले कम्युनिस्टों का झंडा लगता था, उसके बाद टीएमसी ने अपना झंडा लगाया। अब उन्हीं जगहों पर इन्हीं के नेता कार्यकर्ता जो टीएमसी के लिए अभी तक काम कर रहा था, कुछ दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा और उन दफ्तरों के झंडे टीएमसी के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। सीआरपीएफ की वजह से, उनकी तैनाती की वजह से, उनके एक्शन को लेकर ही टीएमसी डरी हुई है, क्योंकि टीएमसी के दफ्तरों में सन्नाटा है और बीजेपी में तो जश्न की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, देखिए वो तो टीएमसी के दफ्तरों में सन्नाटा तो होगा ही, अब ताले तो लगेंगे ही, लेकिन जो जय श्री राम वाले ये जो मुद्दा है ना, आप देखिए जय श्री राम, इस देश में दुर्भाग्य है कि जो जय श्री राम हर किसी को स्वीकार होना चाहिए था, ये ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और तमाम ऐसे लोग हैं, उसको भी इन लोगों ने विवादित बना दिया। तो अब जनता को भी मौका मिल गया है। अब आप हारी हैं तो होता है ना कि जिस चीज़ से आप चिढ़ती हैं लोग और चिढ़ाएंगे, तो जय श्री राम के नारे लगेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है और अब ये सब लोगों को ये सबक सीखना चाहिए कि जय श्री राम से कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। आपको भारतीय जनता पार्टी से द्वेष अपनी जगह पे है। आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद करें ना करें, मोदी को पसंद करें ना करें, जय श्री राम पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। और दूसरी बात कि ये जो क्लैश हो रहा है ना, देखिए इतने दिनों तक जो लोगों को दबा करके रखा गया है ना, अब तो वो सामने आएगा। और वो जब सामने आएगा और कोई गुंडागर्दी, देखिए फाल्टा में जो हुआ, अब वो उसी की आपको एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब लोग डर नहीं रहे हैं, कहीं भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे आकर के अगर किसी को डराने धमकाने का काम करेंगे, और अभी जबकि रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो अब तो कोई और नहीं डरेगा। जब एक बार हवा बही थी कि सरकार बदल रही है, तभी फाल्टा में सारे लोग आ गए और उसका परिणाम भी आपने देखा, पुनर्चुनाव होने जा रहा है, रीपोलिंग फिर से होने जा रही है 21 मई को। तो अब वहां के लोग चुप नहीं रहेंगे, दबेंगे नहीं। अभी जो आप क्लैश देख रही हैं वो उसी का एक रिफ्लेक्शन है। तभी कहा भी जा रहा है कि भय आउट भरोसा इन, लेकिन यही जय श्री राम जिसको सुनकर ममता बनर्जी बौखलाती थी, गाड़ी का शीशा नीचे कर लेती थी, गाड़ी रोककर उल्टी सीधी बयानबाजी करती थी, और आज उन्हीं के घरों के सामने जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह का बदलाव देखा जाए। देखिए एक बात को समझिए, ये पूरे जो टीएमसी की गुंडागर्दी क्यों थी, ये बार बार मैं कह रहा हूं पिछले 3 महीने से। 3 Ps, पार्टी, पुलिस और प्रशासन, ये तीनों का एक गठजोड़ था। प्रशासन हाथ से गया तो पुलिस भी पलट गई, अब बाकी बच गई पार्टी वाले भाग रहे हैं। ममता बनर्जी अभी से रोना शुरू कर दी। वो क्या कह रही है, उनका जो ताजा बयान है वो एक वोट की चोरी हो गई, ये एसआईआर के जरिए जो है वोट चुरा लिया। हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, वो अपने कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ करके कह रही कि अभी डटे रहो, काउंटिंग स्टेशन छोड़ के कहीं कोई मत जाओ, आखिर में हम जीतेंगे। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब कौन कौन हार रहा है, कौन कौन कहां आपके लोग जो हारे हैं, जनता एक तरफ से आपको हटाने के लिए लोग, ये 93% लोग बाहर आए। ये मिस्ट्री जो मीडिया वालों ने मिस्ट्री बना रखी थी, हम लोगों ने कैपिटल टीवी में शुरू में कहा कि ये 93% और कुछ नहीं, ये सुनामी का संकेत है, और सुनामी आ गया। अब क्या है कि अब ममता बनर्जी को अपनी पार्टी को बचाने में बड़ी दिक्कत होगी। वो जो लोग भाग रहे हैं उनको खबर, भाई ऐसे वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ रही है कि टीएमसी के तमाम गुंडे अब मैदान छोड़ के भाग रहे हैं और बीजेपी वाले भी खदेड़ रहे हैं, और जहां कहीं भी वो दुष्टता करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले बंगाल की पुलिस और सीआरपीएफ उनके शरीर का जो है इंतजाम कर रही है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जय श्री राम अब बंगाल से ऐसा गूंजेगा कि दिल्ली में बैठे ये सेकुलर पॉलिटिशियन और पत्रकारों के कान के चदरे वो फटने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन नतीजे तो बिल्कुल क्लियर है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो गया, लेकिन ममता बनर्जी को भी किस बात का कंफ्यूजन है कि वो अभी भी जीत के दावे कर रही हैं? देखिए, कंफ्यूजन उनके अंदर भी नहीं है,
लेकिन स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। जिन लोगों ने कभी किसी अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं किया, वो अचानक से 2 घंटे 3 घंटे के अंदर कैसे स्वीकार कर लेंगे? उनको अभी भी लग रहा है जो कि कम से कम ये आधार समय तक बनाए रखें, शाम के बाद अगर पूरी तरीके से रिजल्ट आउट हो गया तो फिर एक बहाना हमारे पास है, जिस बहाने का संकेत दिया कि नहीं नहीं हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। लेकिन अब जो नैरेटिव दिख रहा है, जो तरीके दिख रहे हैं, टीएमसी के अंदर भी उनके नेता भी उनकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हार जीत का अंतर, छोटे मोटे अंतर होते, अगर मार्जिन का अंतर होता, वोट का अंतर, वोट परसेंटेज का अंतर, ये 1% 1.5% का अंतर होता, या सीटों का आंकड़ा ममता बनर्जी की पार्टी को 140 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 155 सीटें, इस आधार पर अगर आंकड़े दिखाई पड़ते, तब तो ये लोग हंगामा खड़ा कर सकते थे कि नहीं नहीं देखो किसी तरीके से चुनाव में या फिर ईवीएम में या फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी करके हमारे वोट आधार को छीन लिया, हमारे वोटरों को नाम उसका काट दिया और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया। लेकिन ये जो आधार दिख रहे हैं, जिस तरह के वोटिंग हुई है, उसके बाद तो अब ममता बनर्जी ये भी नहीं कह सकती कि नहीं नहीं ये कुछ गलत कर दिया गया है। कहेंगी तो उनके पार्टी के लोग ही उनकी बात मानने को तैयार नहीं रहे। पार्टी को अभी भी वो एकजुट रखना चाहती है, उनको डर है कि पार्टी में कहीं फूट ना पड़ जाए, इसी वजह से वो उस तरह की बयानबाजी कर। नहीं, वो तो बहुत स्वाभाविक है। पार्टी को आप एकजुट कैसे रह पाएंगी? जब आप सत्ता में होती हैं तो सब सारे इस तरह के जो विरोधाभास होते हैं उस पर आप ना उसको आप ढक देती हैं। लेकिन जब इतनी बुरी पराजय हो रही है, सब छोटी मोटी पराजय नहीं है, ये अब कोई क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल जबरदस्त पराजय है, सुनामी है भारतीय जनता पार्टी की। वैसे में उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं हैं और उनको इस बात का डर है, और अभी वो कह रही हैं कि जुटे रहो, जमे रहो, वहां पे ढाढ़स बना रही हैं। अब वो बहाने भी ढूंढेंगी। अभी देखिए वो कोर्ट में चली गई, उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं भाई उनको काउंटिंग में नहीं डालना है, पीएसयू के एम्प्लॉयज को नहीं डालना है उसमें। वो बहाने खोज रही थी, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगी उन्होंने, लेकिन बहानों की लिस्ट बना के रखी है। देखिए शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या क्या बहाने बनाती है, SIR से लेकर के, सेंट्रल फोर्स से लेकर के, जो एम्प्लॉयज हैं उनसे लेकर के। लेकिन उनको अपने कार्यकर्ताओं को भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। और जब तक वो ये आडंबर बना के रख सकती हैं कि हम जीत सकते हैं तब तक वो कोशिश करेंगी। लेकिन वो जानती हैं कि वो हार गई हैं। ये आप देखिए कुछ समय में उनके पास ये बहाना भी नहीं बचेगा, लेकिन वो पुराने बहानों की जो लिस्ट है ना उस पर भी वो आएंगी। वो स्वीकार कभी नहीं करेंगी कि वो हारी हैं, वो यही बोलेंगी कि हमको हराया गया है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि जब जनता ने मन बना लिया है तो कोई बहाना काम नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। तो हार के लिए बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर ही फोड़ा जाएगा। हालांकि अभी ऑफिशियली आंकड़े धीरे धीरे और बहुत ज्यादा क्लियर होंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन हो गया है। लेकिन काउंटिंग के बीच में ही कई जगहों से बवाल की खबरें सामने आ रही है, आसनसोल हो या बांकुड़ा हो, और इसी के साथ कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।